नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट। पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन 30% से बढ़कर 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने किन पेंशनर्स के लिए आदेश जारी किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस आदेश के तहत पेंशन धारकों की पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करने और न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की बात कही है। यह आदेश उन पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण बन सकती है जिनकी पेंशन बहुत ही कम है, जिनके परिवार के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। यह पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं हो सकती। वहीं यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पहले 10 साल तक 50% पेंशन दी जाती है, जिसके बाद पेंशन 30% पर दी जाती है। इस पेंशन का न्यूनतम मानक 9,000 रुपये होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल बाद इसे 30% पर लाना अन्यायपूर्ण है। पेंशन भोगियों का यह कहना है कि वे 50% पेंशन पर अपना जीवन यापन करने की आदत बना चुके होते हैं और 10 साल बाद पेंशन कम हो जाने पर उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनाया। आरंभिक कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता ने अदालत को यह समझाया कि इस मामले में सरकार की नीति निर्धारित जरूर है और कोर्ट को इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट ने इसके बाद इस मैटर को सुना और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दोस्तों, इस याचिका में विशेष रूप से सैनिकों की फैमिली पेंशन पर उठाया गया। अगर किसी सैनिक की कम उम्र में सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को 30% पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनके लिए जीवन यापन करने में कठिनाई का द्योतक बनता है। याचिका में यह भी कहा गया कि सैनिकों की फैमिली पेंशन को 50% किया जाए ताकि उनकी विधवा और आश्रित बच्चों को भरण पोषण में कोई समस्या न हो। वकील ने यह दलील दी कि सैनिकों की मृत्यु के बाद उनकी विधवा और आश्रित बच्चों को मिलने वाली पेंशन इतनी कम है कि उनके जीवन यापन में कठिनाई होती है। यह पेंशन संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 का उल्लंघन करती है, जो मृत सैनिकों के परिवार के अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया और क्यों न फैमिली पेंशन को जीवन भर के लिए 50% कर दिया जाए और न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया जाए। वकील ने यह तर्क दिया कि यदि एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये तो उसकी सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो उसकी विधवा को फैमिली पेंशन 25,000 रुपये प्लस DA केवल 10 साल तक नहीं, आगे भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर जवाब के लिए कहा। सरकार ने यह पूछा कि पेंशन भोगियों की उनकी पेंशन जीवन भर 50% के हिसाब से क्यों न दी जाए, न्यूनतम पेंशन को 15,000 रुपये क्यों न किया जाए। यह फैसला देश भर के लाखों पेंशनधारकों और सैनिकों की विधवाओं के लिए राहत भरा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।